मंच पर बैठे सभी आदरणीय मंचासीन मेरे अग्रज पत्रकार बंधु, हेमा दीदी, ब्रह्म कुमारीज सेंटर की सभी बड़ी दीदी जो लोग हैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं करीब 2005 से इस संस्था से मेरा जुड़ाव है और मेरे जीवन में जो मेरी पहली संतान मेरी बेटी हुई 2005 में 5 सितंबर को, वो ब्रह्म कुमारीज द्वारा संचालित हॉस्पिटल है मुंबई अंधेरी पश्चिम में, BSCS हॉस्पिटल ब्रह्म कुमारीज का। उसका जन्म वहीं पे हुआ और वहीं पहली बार मेरा परिचय ब्रह्म कुमारीज के साथ हुआ। तब से लगभग मैं कह सकता हूं कि माउंट आबू में जो हेमा दीदी से मेरी मुलाकात हुई वो संयोगवश मुलाकात हुई, और मैंने कितना अच्छा बोला नहीं बोला ये मुझे कैसे पता हो सकता है, ये तो दूसरे ही निर्णय करते हैं तभी पता चलता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि इस संस्था की एक बात मेरे दिल में बहुत गहरे में कहीं न कहीं हमेशा मुझे याद दिलाती है कि जब मैं सहारा मीडिया का ग्रुप CEO बना साल 2009 में, तब मेरी आयु 27 साल थी। तब से लेके 2024 तक मुझे हर वर्ष एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिलता रहा, लेकिन मुझे जाने का सौभाग्य मिला माउंट आबू 2024 में, 4 अक्टूबर 2024। खैर, आज के विषय पर लौटते हैं। विषय बहुत सुंदर है और उस पर जरूर मन और आत्मा से बात होनी चाहिए। स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज में आध्यात्मिक सशक्तिकरण एवं मीडिया की भूमिका जो विषय है, इसमें केंद्र बिंदु में अध्यात्म है और अध्यात्म के जरिए कैसे स्वस्थ एवं स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज की रचना हो और उसमें मीडिया क्या योगदान दे सकता है, मोटा मोटी जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसी क्रम में बात रखनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं शुरू करना चाहूँगा कि अक्सर हमारे देश भारत में ये भूल हम करते हैं, क्योंकि धर्म और आध्यात्म की जो गंगा भारत की धरा से बही वो इतनी बड़ी थी, इतनी असीमित थी कि पूरी दुनिया ने उसका लाभ पाया। लेकिन सबसे ज्यादा भटकाव कहीं आया तो इसी भारत देश में ही देखने को मिला। और भटकाव क्यों है कि अक्सर हम धर्म और आध्यात्म को अलग अलग करके नहीं देख पाते। 3 शब्द हैं, धर्म, धार्मिकता और अध्यात्म। ये तीनों शब्द अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन बहुत अलग अलग है। लेकिन हमको लगता है कि धर्म अध्यात्म एक ही शब्द है। इस देश में अनेकों धर्म हैं। अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म है, उसमें भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 शाखाएं हैं। यहूदी धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध है, हमारे देश में भी है, बल्कि हमारे देश में तो बहुत कम है। एशिया महाद्वीप के तमाम देश, जापान से लेके म्यांमार से लेके श्रीलंका तक, इंडोनेशिया तक, चाइना तक, ये वो देश हैं जो भारत के चरणों में अगर अपना सर झुकाते हैं। और भारत की त्वरा में जो थोड़ा नमक हमें देखने को मिलता है वो महात्मा बुद्ध के कारण मिलता है। तो जैन धर्म भी है, सिख धर्म भी है, ऐसे और भी बहुत धर्मों की शाखाएं हैं। ये एक तरह की जीवनचर्या को पालन करने वाले, यम नियम व्रत, इन तमाम चीज़ों को मानने वाले एक पूजा पद्धति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो धर्म के रूप में हम जानते हैं। लेकिन मैं जितना जानता हूं उतना ही कहूँगा, क्योंकि वही कन्विक्शन से कोई भी व्यक्ति कह पाता है। अध्यात्म ऐसा शब्द है और ऐसी जरूरत है हमारे जीवन के लिए जो मानव मात्र
के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरी पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग रहते हैं। मेरा ये मानना है कि आध्यात्म उन 800 करोड़ लोगों की जरूरत है, जिसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर हम कोई भी धर्म मानते हैं, जैन मानते हैं, बौद्ध मानते हैं, हिंदू मानते हैं, सनातन मानते हैं, हाँ ये जरूर है कि सनातन धर्म की जो लंबाई और गहराई है इस पृथ्वी पर जितने सारे धर्म हैं उनसे बहुत कहीं ज्यादा है। और दुनिया के जितने बाकी धर्म हैं वो स्वर्ग और नरक की सीढ़ी पर जाकर रुक जाते हैं। सिर्फ एकलौता हमारा सनातन धर्म है जो मोक्ष की बात करता है। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि मोक्ष शब्द दुनिया के किसी धर्म में पाया ही नहीं गया। इकलौता सिर्फ सनातन धर्म और सनातन धर्म की जो शाखा निकली हिंदू धर्म, वहां हम मोक्ष की बात करते हैं। और मोक्ष की बात फिर आगे चल के बौद्ध और महावीर भी करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी क्या कहा जाता है, बुद्ध और महावीर, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी किया है। लेकिन दुनिया के जो बाकी धर्म हैं, जैसे ईसाई धर्म करीब 2500 साल प्लस पुराना है, इस्लाम धर्म करीब 1400 साल प्लस पुराना है, सिख धर्म 500 साल प्लस पुराना है, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है करीब करीब 11,000 साल पुराना है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म मोक्ष की बात इसलिए कर पाए कि इन धर्मों को करीब करीब 7,000 साल का पुराना अनुभव मिला, क्योंकि 3,500 साल पुराने तो ये धर्म हैं ही, उससे पहले 7,000 साल पुराना अनुभव सनातन का इन धर्मों को हस्तांतरित हुआ, जिसमें हिंदू धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है। इसलिए इन धर्मों में मोक्ष की बात हो पाई। बाकी धर्मों की जो लंबाई और गहराई है और जो समय की लंबाई गहराई इन धर्मों को मिलनी चाहिए, वो इनको नहीं मिल पाई। इसलिए इस्लाम में भी जो सारा भटकाव है वो जन्नत की हूरों तक ही आके रुक जाता है, उसके आगे वो भी बात नहीं करते, उसके आगे की सीढ़ी वो भी नहीं चढ़ते। लेकिन इसके विरुद्ध आध्यात्म एक जीवन पद्धति है। जैसे हमारे जीवन का जो संतुलन का आधार है, अभी बहन जी मुझे जो प्रदर्शनी दिखा रही थी वो देखते वक्त मुझे ये ध्यान आया कि जैसे पदार्थ के अंतिम कण को तोड़ा जाए तो वो 3 हिस्सों में बंटता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे हमारे गुणों में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो अगर इन तीनों की बात किया जाए तो एक है जो डिस्ट्रॉयर है, जो शंकर के रूप में हम जानते हैं, एक सृजन करता है जिनको हम ब्रह्मा के रूप में जानते हैं, और एक सस्टेन करने वाले हैं, दोनों के बीच संतुलन साधने वाले हैं, वो हैं भगवान विष्णु, उनको हम विष्णु के रूप में जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल पे बात किया जाए तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है सस्टेनेबल है, सस्टेन करता है, जो अदृश्य है, दिखता नहीं। अभी दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जा सका, कोई फिजिसिस्ट ये नहीं बता पाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है। जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो है जिस तरीके से सृजन का काम करता है, न्यूट्रॉन जिस तरीके से डिस्ट्रॉयर का काम करता है, लेकिन उनके बीच में जो एक पिरामिड बना दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर रखा जाए पिरामिड के, त्रिकोण के, ट्रायंगल के ऊपरी सिरे पर, तो वो जो है संतुलन साधने का काम करता है इन दोनों के बीच। और ऐसा क्या है कि अगर संतुलन न सधे तो चीजें दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं और जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग स्पीड लिमिट दी गई है।
जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं तो 60, 70, 100, 120 तक की स्पीड अलाउड है इंडिया में, और भी जगहों पर और देशों में अलाउड है। लेकिन जो ड्राइवर है उसके हाथ में एक्सीलरेटर भी है और ब्रेक भी है। एक्सीलरेटर को दबा के वो स्पीड बढ़ा लेता है और ब्रेक को दबा करके वो स्पीड पे काबू पा लेता है। लेकिन गाड़ी के को संतुलित रखने का काम उस ड्राइवर का है। अगर भरे शहर में स्पीड 30 की रखी जाती है तो उसके पीछे एक कारण है कि कम स्पीड पे गाड़ी चल रही होगी तो उसको नियंत्रित करना बेहद आसान है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी अगर आप शहर के बीचों बीच चला दें तो शायद एक्सीडेंट होना बिल्कुल निश्चित है। तो जो संतुलित करने वाला ड्राइवर है, यानी कि कोई ऐसा है जो हमारे मन को, हमारे विचारों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो कहा जाता है कि हमारी प्रज्ञा है, हमारा विजडम है जो हमें कंट्रोल करता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को करता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में विष्णु संतुलन साधने का, सस्टेन करने का काम करते हैं, जैसे हम अपनी बुद्धि के द्वारा स्वयं को बचाने का काम करते हैं। लेकिन अब एक और नई बहस शुरू हो गई है। जैसे चार्वाक का दर्शन कहता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी ईश्वर को और आत्मा को बहुत तरजीह नहीं दी। उन्होंने कहा कि जागृत अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो और आपका जागरण ही आपको ईश्वर बना देता है। आपके अंदर, किसी इंसान के अंदर ईश्वर बनने की क्षमता है, लेकिन हम मूर्छा में जीते हैं, शायद इसलिए उस रास्ते पर हम जा ही नहीं पाते, वो यात्रा शुरू ही नहीं कर पाते। तो बात आध्यात्मिकता की हो रही है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण की हो रही है। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण कैसे आएगा? आध्यात्मिक सशक्तिकरण सिर्फ हमारे जागृत अवस्था में होने से आएगा, हमारे संतुलन साधने से आएगा। हमारे अंदर थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन का गुण है या जो थोड़ा विष्णु का गुण है, कहा जाता है कि परमात्मा को पाने के लिए स्वयं को भी थोड़ा परमात्मा बनना पड़ता है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा दही का जोरन, दही मिलाना पड़ता है, तो फिर वो जो गर्म दूध होता है अगली सुबह दही बन जाता है। तो अगर हम अपने जीवन में कोई यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो हमें भी थोड़ा जागृत अवस्था में रह करके आगे बढ़ने की बेहद जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से हम अपना पूरा का पूरा जीवन मूर्छा में गुजार देते हैं। और आध्यात्मिकता से स्वच्छ समाज और स्वस्थ समाज की रचना कैसे होती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि बुद्ध और चार्वाक का दर्शन, अब एक नई बहस ये चल पड़ी है कि जैसे हमारे दिमाग को कौन क्षमता देता है कि हम सोचें, गणित के दुरूह से दुरूह सवाल हल करें? कौन हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए? तो नई बहस इसलिए शुरू हुई है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो नए नए रोबोट्स बन रहे हैं, वो हमारे आप जैसे किसी भी आदमी से ज्यादा तेजी से गणित के सवाल हल कर देते हैं। फिर उनको सोचने की शक्ति कौन देता है? वो कैसे सोचते हैं फिर? तो एक नई बहस ये चल पड़ी है कि फिर आदमी इस काम के लिए ऐसा क्यों सोचता है कि कोई विशेष शक्ति है जो हमसे सोचवा रही है। तो उस विशेष शक्ति से तो हजारों गुना ज्यादा तेजी से रोबोट सोच दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन समस्याओं का हल कर दे रहा है। अभी मैं पुणे लिटरेचर फेस्टिवल में गया था, वहां पर एक विषय था कि मीडिया और एआई के ऊपर मुझे बात करनी थी। तो मैंने वहां पे एक एग्जाम्पल दिया, 2-3 एग्जाम्पल दिए मैंने एआई के। एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि ली सिडोल विश्व चैंपियन थे, शतरंज के खिलाड़ी थे बहुत बड़े। तो एआई रोबोट से उनको शतरंज खिलवाया गया। एआई रोबोट ने उनको कुछ ही मिनट में हरा दिया। 1 बार हराया, 2 बार हराया, 3 बार, 10 बार हरा दिया। तो सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी
वर्षों तक विश्व चैंपियन रहा, जिसके सामने कोई नहीं टिका, एक मशीन उसको हरा गई एक मिनटों में ऐसे चुटकी बजा के। तो उसी मशीन से पूछा गया कि तुमने कैसे हरा दिया। तो शायद किसी दूसरे आदमी से पूछा जाता तो इतना चालाकी से, मतलब इतना साफगोई से नहीं बताता, इतना ईमानदारी से। उस मशीन ने बिल्कुल बहुत ईमानदारी से बताया कि मैंने ली सीडोल जब पहली बार शतरंज खेला था, जो डिजिटल फुटप्रिंट इसका इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल था, मैंने उसको देखा, दूसरे देखा, इसके 10 सेकंड में मैं इसने जीवन में जितनी बार खेला है सब देख डाला मैंने, और मैंने इसका एल्गोरिदम पकड़ लिया कि खेलता कैसे है। मैंने अपनी स्पीड इससे ज्यादा तेज कर दी, ये मशीन बता रही है। तो एक नई बहस ये भी शुरू हो गई है कि अगर चारवाक जैसे ऋषि ने और बुद्ध जैसे पृथ्वी पर सदैव उतरे परमात्मा ने ये बात कही कि तुम अपने ईश्वर भी हो और अपने शत्रु भी हो, अपने भगवान भी हो, अपने दानव भी हो, तुम्हारे अंदर सारी संभावनाएं मौजूद हैं। ये तुम्हारे जागने के ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे सोचने के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन इंसान से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। एक एग्जाम्पल मैंने और दिया था कि इलॉन मस्क की जो सेक्रेटरी थी लंबे समय से, वो उसने उनसे छुट्टी मांगी कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं शादी करने जा रही हूं। तो उन्होंने कहा 2 दिन क्यों, तुम 7 दिन की छुट्टी ले लो। तो 7 दिन बाद वो शादी से लौटी तो इलॉन मस्क ने कहा कि जो मेरी रोबोट एआई सेक्रेटरी है आलिया, उसने 7 दिनों में इतना कमाल का काम किया कि मुझे 7 दिनों में तुम्हारी एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी, तो तुम 10 गुना कंपनसेशन ले लो और तुम घर बैठो या कोई और काम ढूंढ लो। तो उन्होंने उसको 10 गुना कंपनसेशन दिया और वो अपना सारा काम बोला कि हैंडओवर और आलिया रोबोट को दे दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बिटवीन चीजें बहुत बदल रही हैं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलते समय में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि विज्ञान अभी तक इस बात के लिए सक्षम नहीं हो पाया है कि जो खाना दाल चावल हम खाते हैं और वो हमारे अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि हमारे रगों में वो खून बन के दौड़ने लगता है, प्लाज्मा बन के दौड़ने लगता है, अनेक तरह के एंजाइम बन जाते हैं। शायद अभी तक विज्ञान कोई ऐसी मशीन नहीं बना पाया कि जिसको दाल चावल खिला दिया जाए और उससे खून बन जाए। तो शायद ऐसा लगता है, या विज्ञान अभी तक कोई ऐसा रोबोट नहीं बना पाया जिसका अंगूठे का निशान, हम जितने 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, किसी एक आदमी का बायोमेट्रिक दूसरे आदमी के बायोमेट्रिक से मैच नहीं खाता। तो शायद कुछ ऐसी बातें हैं भी जो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक उन रहस्यों को डिकोड करने में अभी सक्षम नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक धारणा ने हिंदुस्तान का बहुत नुकसान किया, और इतना नुकसान किया शायद कोई परमाणु बम भी अगर नागासाकी हिरोशिमा पे गिरा या हिंदुस्तान के किसी शहर पे गिरा होता तो इतना नुकसान नहीं हुआ होता, या महाभारत के युद्ध में भी इतना नुकसान नहीं हुआ। और वो ये धारणा है कि हम कभी बहुत बड़े वैज्ञानिक समाज थे, लेकिन समय के साथ साथ हम इतने अवैज्ञानिक होते चले गए, इतने मूढ़ होते चले गए कि हमने धर्म, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, इन तीनों को तो बहुत बड़ा मानता हूं मैं वैज्ञानिक विचार को इन तीनों के सामने बहुत छोटा मानता हूं। हमने इन विचारों को तो छोड़ ही दिया, हमने वैज्ञानिक विचारों को भी छोड़ दिया, हमने वैज्ञानिकता को भी अपनाना छोड़ दिया, और हम लगातार 3000 सालों की गुलामी के कारण पूरे तरीके से बहुत ही गहरी मानसिक गुलामी में गिरते चले गए। और जो समाज बहुत डिप्राइव्ड हो, बहुत ज्यादा सताया गया हो, बहुत ज्यादा दबाया गया हो, वहां पर धर्म, आध्यात्म, कला, संस्कृति जो विकसित होती है वो भी खो जाती है, जैसे हमारे समाज में खो गई।
बुद्ध और महावीर के वक्त आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य से आचार्य चाणक्य से आप जोड़ लीजिए, सिकंदर से लेकर के, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के, मोहम्मद बिन गोरी से लेकर के, खिलजी से लेकर के, अंग्रेजों से लेकर के, अभी हमारी आज़ादी को मात्र 75 साल ही हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने अतीत की विरासत को देखते हैं तो हिंदुस्तान की धरती पर ऋषियों महर्षियों की वो परंपरा रही है जिसकी तुलना शायद विश्व की कोई धारा, कोई चमक, कोई वैज्ञानिकता नहीं कर सकती, लेकिन वो कभी रही। अल्लामा इकबाल ने लिखा कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो कभी था, कभी हमारी हस्ती थी, अब हस्ती है नहीं, अब कुछ बचा नहीं है उस तरह का। हम आज विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसका मैं हमेशा हर मंच से बोलता हूं कि स्वागत होना चाहिए। लेकिन हमें विश्व गुरु बनने की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हम नहीं हैं। जो हम नहीं होते हम उसी की तरफ दौड़ते हैं। जो हमें नहीं मिलता वही हमें गहरे में आकर्षित करता है। जो हमें मिलता है पल भर में उसका आकर्षण खो जाता है। शायद इसीलिए कहावत बनी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो जो ये इन बातों की जो मैं एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं, उसके पीछे एक लाइन का कहना यही है कि एक धारणा ने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान किया, और वो धारणा क्या थी कि रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संसार, ये सब मोह माया है। मोह माया कहने के लिए थोड़ा बहुत होना भी जरूरी है। अगर 10 रुपया हो तो तब पता चलना चाहिए कि 10 रुपए की क्या व्यर्थता है और क्या सार्थकता है। इस पूरे धरा पर एक ही आदमी को मैं मानता हूं, जिस आदमी ने कोई कुल नहीं पाया, खानदान नहीं पाया, मां नहीं पाई, बाप नहीं पाया, जमीन नहीं पाई, जायदाद नहीं पाया, कोई पद नहीं पाया, लेकिन परम पद पा लिया, वो है कबीर, जो सड़क किनारे मिले रामानंद को। लेकिन बाकी और कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में मां नहीं थे, बाप नहीं थे, घर नहीं था, द्वार सबके पास थे। हमारे यहाँ के अधिकतर महापुरुष राजाओं के लड़के थे या बहुत अमीर लोगों के लड़के थे। उन्होंने ये समझा। बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया, सम्राट की गद्दी छोड़ दी। महावीर उस वक्त के सबसे अमीर आदमी के लड़के थे। आज अडानी अंबानी जी का जितना धन होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने अमीर थे महावीर के पिताजी, उतने अमीर थे। पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे अमीर आदमी थे। तो इन लोगों ने हमारे संसार से नाता तोड़ा, पशु पक्षियों से नाता जोड़ा, पेड़ पौधों से नाता जोड़ा, जंगलों से नाता जोड़ा, नदियों से नाता जोड़ा। उनको ये समझ में आ गया कि ये संसार में रहने वाले लोग बड़े क्षुद्र और बहुत ही व्यर्थतम हैं। मैं मानता हूं कि मनुष्यता का ये बड़ा गहरा से गहरा अपमान है, लेकिन बुद्ध और महावीर ने ये साबित किया अपने तप से, जप से और अपनी उपलब्धियों से और अपने ज्ञान से कि जहां वो रहते थे वहां रह के पाया नहीं जा सकता था। लेकिन यशोधरा और बुद्ध का संवाद भी एक अर्थों में बड़ा कीमती है। यशोधरा ने बुद्ध से 2 ही 3 सवाल पूछे और शायद बुद्ध पहली बार मौन रहे अपने पूरे जीवन। यशोधरा ने उनसे पूछा कि क्या आप हमको और राहुल को सोते हुए छोड़ के चले गए, आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि आप मानवता के कल्याण के लिए संकल्प लेके जा रहे थे तो मैं आपका रास्ता रोकती? क्या आप मानते नहीं कि मैं छत्राणी हूं? छत्राणियां तो अपने पतियों को तिलक लगा के विदा करते हैं युद्ध में जाने के लिए, और उनको पता भी होता है कि शायद मेरा पति वापस न लौटे। तो आपके जाते वक्त शायद मुझे भरोसा था कि आप युद्ध में तो नहीं जा रहे हैं, मानवता के कल्याण के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था? इस सवाल का जवाब बुद्ध नहीं दे पाए। उन्होंने जो इस सवाल का जवाब दिया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, दूसरा सवाल पूछा कि अब तो आप सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन चुके हैं, ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, अनेकों सम्राट आपके चरणों में अपना मुकुट चढ़ा चुके हैं, तो
तो मुझे एक बात बता दीजिए कि जो आप जंगल में जाके 12 सालों की कठिन तपस्या करके आपने प्राप्त किया, क्या वो महल में रह के या बाजार में रह के नहीं पाया जा सकता था? बुद्ध ने इसका उत्तर दिया, क्योंकि अगर इसका उत्तर नहीं देते तो शायद अन्याय होता। बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि बिल्कुल पाया जा सकता था, क्योंकि पाया हुआ आदमी के लिए बाजार और महल बाधा नहीं बन सकता। लेकिन पहले सवाल का उन्होंने उत्तर दिया कि शायद मुझे जलना ही था, शायद मुझे अपने को तपाना ही था, खपाना ही था, शायद मुझे ऐसा करना ही था, यही मेरी उस वक्त की समझ थी, इसलिए मुझे इस यात्रा को करना पड़ा। नहीं तो ये जरूर है कि जो जंगलों में रह के मैंने पाया, महल में भी रह के पाया जा सकता है। जैसे कबीर ने संसार में रह के ही ज्ञान प्राप्त किया, हमारी आपकी तरह रोज की दिनचर्या फॉलो करते हुए रैदास ने, कबीर ने, मीरा ने, रसखान ने, सबने ज्ञान प्राप्त किया, गुरु नानक देव ने, सबने, संत एकनाथ ने, समर्थ गुरु रामदास ने, सबने, जो संतों की एक बड़ी गहरी परंपरा है। हमारे यहाँ सप्तऋषियों की परंपरा है, सारे सप्तऋषि ब्याहता थे, कोई सप्तऋषि ऐसा नहीं था जिसका गृहस्थ जीवन न रहा हो, सबने प्राप्त किया। तो स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में संतुलन सिर्फ अध्यात्म ही दे सकता है, और अध्यात्म के कारण जो संतुलन आता है, फिर वो समाज जो कभी हम राम राज्य की बात करते हैं, कभी सप्तऋषियों के युग की बात करते हैं, शायद वैसा समाज इस पृथ्वी पर रहा, लेकिन बाद में वो कला, वो कीमिया, वो सारी चीज़ें खो गईं। लेकिन अगर हमें उन चीज़ों की याद आ रही है तो एक बड़ी गहरी संभावना पनप रही है कि शायद हमें अभी भी उन बातों की तरफ बढ़ने की दिशा में एक कदम उठाने की ज़रूरत है। और अगर कोई याद आए तो समझिए कि रास्ता वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि पुण्य और पाप की व्याख्या करते हुए कि परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा नहीं समधिकाई। उसी बात को भगवान गणेश से परीक्षा लेते वक्त भगवान शंकर ने पूछा कि हे पुत्र, पाप और पुण्य की व्याख्या करो। तो भगवान गणेश ने कहा कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और बेवजह किसी को तकलीफ देने से किसी के आंख में आंसू आ जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा यानी दूसरे को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो कुल मिलाकर के हमें हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे समाज के पथ प्रदर्शकों ने सब कुछ बना के, जैसे होता है ना, रेडी हैंडबुक दे दिया। लेकिन हम इतने कमजोर हैं, इतने आलसी हैं और इतने अपने स्वार्थ में जकड़े हुए हैं कि जो खोजने वालों ने सब कुछ बना के दे दिया, जैसे सिलेबस की किताब हमें सब कुछ माँ बाप खरीद के दे देते हैं या पैसा दे देते हैं, हम ही खरीद के ले आते हैं, लेकिन परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं या 3rd डिवीजन का नंबर ले आते हैं। तो वैसे ही इसकी कोई परीक्षा नहीं होती। इसी को शायद दूसरे शब्दों में इंसानियत कहा जाता है, दूसरे शब्दों में आध्यात्म कहा जाता है, या यूं कहें कि परोपकार कहा जाता है, या यूं कहें कि किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ले आने की कला कहा जाता है। मेरी नज़र में तो यही आध्यात्मिकता है। और कोई आपका ऐसा कृत्य जो दूसरे के जीवन में खुशी उतारे, आपके किए किसी काम से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, आपके किए किसी काम से किसी की समस्या हल हो जाए, आपके किए किसी काम से आपका दुश्मन भी खुश हो जाए, आपके किए किसी काम से दुश्मन समझने वाला आदमी भी आपको आंख में आंसू भर के आके गले लगा ले। मुझे लगता है कि असली परोपकार, असली आध्यात्मिकता, असली धर्म यही है। और मैंने शुरू में ही बोल दिया कि मैं जो समझता हूं मैं वही बोलता हूं, क्योंकि जो मैं समझता हूं उसी को कन्विक्शन से बिना जुबान कांपे बोलता हूं। जो नहीं पता उसे मुझे नहीं पता, मैं उसे बोलना भी नहीं चाहता।
लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर मैंने अपने 28 साल के सार्वजनिक जीवन में समझी है। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था 97 में, मैं तब से काम कर रहा हूँ, तब से लोगों के बीच में हूँ। अब विषय आता है कि मीडिया की भूमिका। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो परमार साहब बता रहे थे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस क्या है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तो पहले से थे। हमसे पहले अमेरिका में, ब्रिटेन में ये सब थे। मैंने एक इंदौर के इसी प्रवीण खारीवाल जी ने जब एक आयोजन किया था, तो उसमें सबसे पहली बार बोला था कि प्रेस शब्द पैदा कहाँ से हुआ, कब आया ये प्रेस शब्द अस्तित्व में, कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, ये चौथा खंभा लोकतंत्र का। ये आया 1787 में, जब ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियन और विचारक एडमंड बर्क ने अपने एक भाषण में कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और के ऊपर आंख रखने के लिए, अंकुश रखने के लिए एक आंख होनी चाहिए, और वो होना चाहिए प्रेस, और प्रेस को ऐसी मान्यता दी जानी चाहिए। और ब्रिटेन का राज तब पूरी दुनिया में था, 18वीं शताब्दी में, 1787 की बात। तो जब ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट से बात उठी तो पूरी दुनिया में रातों रात फैल गई, उसको चौथा खंभा बना लिया। तो 1787 से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद जो है प्रेस, ये शब्द अस्तित्व में आ गया। और अस्तित्व में आने के बाद तब से आज तक ये सारी चीजें जो हैं हमारे जेहन में हैं, हमारे अस्तित्व में हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भले मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, एक चैनल को मैं संचालित कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का ही भविष्य है। और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो समाज के निर्माण में योगदान दे रही है, वो बड़ा अभूतपूर्व है। दो तीन एग्जाम्पल देना चाहूँगा, उसके बाद मैं बात समाप्त करूँगा, क्योंकि बात के अंतिम पड़ाव में ही हूँ। 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक, मई 2023 में जो मणिपुर में हमारी 2 बहनों को नंगा करके घुमाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस खबर को नहीं दिखाया। एक फेसबुक पर किसी आदमी ने पोस्ट किया और पूरे देश में कैसे तूफान मच गया, संसद से लेकर सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट तक। जिस तरीके से उस एक छोटे से क्लिप ने, फेसबुक पर डाले हुए एक छोटे से क्लिप ने जो जागरण पैदा किया, वो बड़ा अद्भुत था, कमाल का था, और उससे परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप लोगों ने पुलित्जर का नाम सुना ही होगा। पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो उस वक्त में जब पुलित्जर अपना अखबार निकालते थे, तो उनके सामने एक उनका कॉम्पिटिटर भी अखबार निकालता था, और जो उनका कॉम्पिटिटर था, इस समय उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्षमा करिएगा, लेकिन कहानी याद है। कहानी क्या है? तो येलो जर्नलिज्म के लिए पुलित्जर और उनके प्रतिद्वंदी के अखबार की जो कहानियां छपी, और क्यूबा में और अमेरिका में युद्ध जैसा संकट पैदा हो गया, पुलित्जर के प्रतिद्वंदी अखबार ने एक खबर छाप दी कि क्यूबा का जहाज जो है, स्पेन ने उस पर हमला करके उसको डुबा दिया। अब जहाज डूबा और कारणों से, लेकिन जो होता है कि बात को ट्विस्ट करके कोई, जैसे आप ठीक है कान में जहर घोल देता है, वैसे उस अखबार ने उस खबर को ट्विस्ट करके छापा। और उस वक्त क्यूबा में और अमेरिका में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। तीसरा एग्जाम्पल दूंगा, जब वियतनाम में वॉर चल रहा था अमेरिका और वियतनाम के बीच, तो वाशिंगटन पोस्ट ने और वियतनाम के अखबारों ने एक कोऑर्डिनेटेड फोटो छापी। एक छोटी बच्ची जिसके आधे कपड़े जले हुए थे, चीखते हुए सड़क पे दौड़ रही थी, और वाशिंगटन पोस्ट ने छापा कि युद्ध की विभीषिका, ये लड़ाई कब रुकेगी। और इस एक फोटो ने अमेरिका के लोगों के अंदर ऐसी चेतना पैदा की
कि अमेरिकी जनता ही अमेरिकी सरकार के खिलाफ हो गई और अमेरिकी सरकार को वियतनाम के खिलाफ लड़ाई रातों रात रोकनी पड़ी। इन तीनों एग्जाम्पलों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक मिशन के साथ शुरू हुआ। जब नवजीवन शुरू हुआ, गांधी जी ने यंग इंडिया शुरू किया, इंडियन ओपिनियन शुरू किया, हरिजन अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, तो एक मिशन था, आज़ादी प्राप्त करनी थी। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका है, उससे ज़्यादा मैं सोशल मीडिया की भूमिका को ऊपर रखता हूँ। आज यहाँ बैठे हर आदमी के हाथों में सोशल मीडिया ने एक ताकत दी है। यहाँ किसी से ना आपको एडिट कराना है, ना अप्रूवल करना है, आप सीधे अपनी बात दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि सच्चे मीडिया की शुरुआत जब हुई थी तो शायद उसके पीछे यही धारणा थी कि समाज के ऊपर जो शक्तियां नियंत्रण रखती हैं, उनके ऊपर एक तीसरी आंख बन के मीडिया नियंत्रण रखे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अपने उस दायित्व में लगातार फेल हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि उसको सोशल मीडिया बहुत अच्छे से निभा रहा है और सोशल मीडिया एक जनजागरण का अभियान लेके आया है। और उस जनजागरण अभियान के पीछे हमारे आपके हाथों की और उंगलियों की ताकत है कि हम कहीं पर बैठे हुए किसी भी रूप में अपनी बात को सीधे पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। उसके लिए हमें किसी से पूछने, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा विजन है कि आगे आने वाले दिनों में जितने बड़े बड़े ये न्यूज़ रूम हैं, ये डिजिटल मीडिया के लिए प्रोडक्शन हाउस का काम करेंगे। आगे आने वाले वक्त में मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना रूप प्रारूप चेंज करना पड़ेगा और सोशल मीडिया की तरह सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव अगर योगदान मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिया तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को सोशल मीडिया में मर्ज हो जाना पड़ेगा। तो स्वस्थ समाज की रचना के लिए और समाज की रक्षा के लिए भी और उन शक्तियों के ऊपर जो समाज के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, उनके ऊपर भी आंख रखने के लिए मीडिया की बड़ी गहरी भूमिका है। मीडिया एक कम्युनिकेटर है जो आपके बीच, सरकार के बीच और तमाम संस्थाओं के बीच आपकी बात बहुत ही मजबूती से और सशक्त तरीके से रखता है और ले जाता है। तो मीडिया की भूमिका हमेशा से थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन तकनीक जब जब आती है तब तब हर आदमी को अपना रूप प्रारूप बदलना पड़ता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आज चैट जीपीटी से आप इतना तेज़ी से काम कर सकते हैं कि एक आदमी 100 आदमी के बराबर काम कर सकता है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी ईमानदारी से करे तो जितना लेटर और जितना ड्राफ्टिंग 100 आदमी मिल के करते थे 5 साल पहले तक या 3 साल पहले तक जब चैट जीपीटी नहीं आया था, अब चैट जीपीटी उसको ईमानदारी से 100 आदमी के बराबर एक आदमी को क्षमता दे रहा है। एक तरफ 75 करोड़ लोगों की नौकरी जा रही है, लेकिन अच्छी सूचना ये है कि 97 करोड़ लोगों को नौकरी मिल भी रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद। तो समय मैंने काफ़ी लिया, मुझे लगता है कि आधे घंटे से ऊपर मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी। मुझे ब्रह्म कुमारीज की ओर से आज यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ और आप लोगों का भी आभारी हूँ, अनुग्रहित हूँ कि आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बात को सुना। और उम्मीद है कि आगे भी इस मंच से इंदौर में मैं आता रहता हूँ, मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।